बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स जो कि न्यू कोर्स है उसका यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की जाने बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेटा क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास बेटा ये क्या है, एक मैथमेटिक्स की जो है वो ब्रांच है। किसकी ब्रांच है जी? मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, जो किसको डिस्कस करती है। वो बेटा एंगल्स और साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स के होते हैं उसको वो डिस्कस करती है। तो इन शॉर्ट कि जब कभी भी हम राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो मैंने 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाई हुई हैं, इनको हम जब स्टडी कर रहे होंगे, इनकी जो स्टडी है स्पेशली उसी को हम क्या कह रहे होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। मीन आप एंगल्स की बात करते हैं, एंगल सी क्या है, एंगल बी क्या है, एंगल ए क्या है, ए सी साइड क्या है, ए बी साइड क्या है, बी सी साइड क्या है। तो ये सारी चीज़ किस में आ जाती है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री में आ जाती है। यहाँ पे आप देखें जो मैंने 4 ट्राइंगल्स बनाई हुई हैं, इन चारों ट्राइंगल्स में मैंने एक एक राइट एंगल रखा है। तो वो जो राइट एंगल है वो कौन सा है? यहाँ पे बेटा एंगल ए है, यहाँ पे एंगल क्यू है, यहाँ पे एंगल एम जो है वो 90 डिग्री का है, और जो आपके पास यहाँ पे पी है बेटा, एंगल पी, ये हमारे पास किसका है? इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ये कितने डिग्री के इक्वल हैं बेटा? 90 डिग्री के इक्वल हैं। उसके बाद आप देखें हमारे पास है बेटा प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है कि प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है। पहले तो ये है कि आपके पास प्लेन क्या होती है। प्लेन, इस चीज़ को समझें, खाली प्लेन को। बेटा ये जो मैंने आपके सामने रखे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट किया हुआ है, ठीक है। जब भी दो लाइन इसी तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो आप देखें कि एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के साथ बेटा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस उसी तरह से एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो प्लेन क्या होता है बेटा? सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज नोन एज प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लेन ज्योमेट्री क्या होगी कि इट इज़ द स्टडी ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है। टू डायमेंशनल फिगर से क्या मुराद है, आप ज़रा समझिएगा इस बात को। मैं बेटा यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या बना सकता हूँ? यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ। देखें ज़रा, क्या इस तरह की एक ट्राइंगल बनाई जा सकती है? तो आप कहेंगे जी सर ट्राइंगल बनाई जा सकती है, ऐसे कुछ कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या ट्राइंगल को मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लिया? आप कहेंगे जी सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ हो गया। तो ट्राइंगल बेसिकली अब हमारे पास क्या हो गई? ये 2D शेप है। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि मैं यहाँ पे एक सर्कल भी बना सकता हूँ, ठीक है। ये देखें ज़रा, मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, ये आ गया जी सर्कल। इस सर्कल को मैं इधर रख देता हूँ। क्या देखें, मैंने इस सर्कल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ही बना लिया। तो आप कहेंगे जी सर इसका मतलब है सर्कल भी क्या है? एक 2D शेप है। इसी तरह से आपके पास बेटा ट्रेपीजियम है, आपके पास पैरेललोग्राम है, आपके पास स्क्वायर है। ये सारी शेप्स जिनको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ कर सकें, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? प्लेन ज्योमेट्री। ये जो प्लेन ज्योमेट्री होती है बेटा, इसके एक और नाम भी होता है यूक्लाइडन ज्योमेट्री, यूक्लाइडियन ज्योमेट्री। नाम क्या है बेटा? यूक्लाइडियन ज्योमेट्री। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे जो हमारे पास एक चीज़ है वो बेटा है हमारे पास एंगल। तो एंगल की बेटा डेफिनेशन की जाने बढ़ते हैं कि एंगल क्या है बेटा? क्या प्लेन फिगर, मीन प्लेन फिगर वही जिसको आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में बेटा ड्रॉ कर सकते हो। प्लेन फिगर विच इज फॉर्म बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। जो दो रेजेस से मिलके बनती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो रेजेस दिखाई हैं आपको। एक रे का नाम क्या है बेटा? ओ ए, और एक रे का नाम क्या है? ओ बी, जो कि एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आपस में एक दूसरे को कट करें तो वो क्या बनाती हैं? एक एंगल बनाती हैं। यहाँ पे डेफिनेशन को फिर देख ले। अ प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन पॉइंट, मीन यहाँ जो एक कॉमन पॉइंट के ऊपर मिल रही हो इज़ कॉल्ड एंगल। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मैंने बातें लिख दी हैं
कि ये जो रे है ओ ए, रे कौन सी बेटा, ओ ए, इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है। और ये जो रे है आपके पास बेटा ओ बी, इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड। किसकी इनिशियल साइड, किसकी टर्मिनल साइड, ये बेटा एंगल की है। यहाँ से एंगल बनना स्टार्ट हो रहा है ये ऐसे, और यहाँ पे होके क्या जा और एंड हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये टर्मिनल साइड हो गई आपके पास। ये जो रे ओ ए है ये टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल है, और ये जो रे ओ बी है ये इनिशियल साइड ऑफ द एंगल है। और जहाँ पे ये दोनों रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अब आगे इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव किस्म की बेटा चीज़ें आएंगी। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिफाइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, कि एक जो स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे एक फ़िगर बनाई है, पहले अगर आप उस फिगर को समझ लें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि ओरिजिन, यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं बेटा, उस चीज़ को, उस जगह को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कह रहे होते हैं, ठीक है। ओरिजिन से अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू होगी, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस की देखें वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इसी तरह से ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो आपके पास जो वाई एक्सिस है उसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर आप नीचे की तरफ आएंगे ओरिजिन से तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे मैंने एक आपको स्काई ब्लू कलर में एक रे दिखाई है, और यहाँ पे एक रे और भी है ये आपके पास, जो कि आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है। ये वाली सिचुएशन अगर आप ब्लू और रेड रे को देखें तो बिल्कुल वो जो अभी मैंने आपको दिखाई है, ये एंगल वाली सिचुएशन, इसको ज़रा आप देखें एंगल वाली सिचुएशन को, तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल वही चीज़ है जो आपने अभी हमें बताई है, कि ये आपके पास बेटा क्या हो जाएगी, इनिशियल साइड, मैंने लिख भी दिया। ये आपके पास क्या हो जाएगी, टर्मिनल साइड। अब हमने क्या पढ़ना है कि एक एंगल की जो स्टैंडर्ड पोजीशन होती है वो बेटा किस तरह की होती है, हमें कैसे पता चलेगा। तो बात याद रखें, जो इनिशियल साइड है अगर वो बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर है, किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब है आप अभी स्टैंडर्ड पोजीशन की एक चीज़ को क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपके पास जो दूसरी रे है, और मेन जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, और जो आपके पास इनिशियल रे है, अगर वो आपस में जो यहाँ पे मिल रही हैं, जो कट कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो। तो ये वाली बात नंबर क्या हो गई हमारे पास, दूसरी बात। और ये वाली जो आपके पास रे होती है बेसिकली, जो ब्लू कलर में है, ये शो करती है डायरेक्शन ऑफ द एंगल। अब हम 3 पॉइंट्स जो मैंने बता दिए, पहला पॉइंट क्या बताया कि आपके पास जो इनिशियल साइड है वो कहाँ पे होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए। दूसरी बात बेटा मैंने क्या बताई, ये जो ब्लू रे है और ये जो रेड रे है जहाँ पे ये मिल रहे हैं, उनको कहाँ मिलना चाहिए, ओरिजिन के ऊपर मिलना चाहिए। और तीसरी बात मैंने ये कही कि आपके पास ये जो टर्मिनल साइड है, ठीक है, ये किसको इंडिकेट करती है, डायरेक्शन ऑफ एंगल को इंडिकेट करती है। अब 3 पॉइंट्स हम पढ़ भी लेते हैं। 3 पॉइंट्स कौन से थे, आइडेंटिफाइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। पॉइंट नंबर 1 बेटा हम देखते हैं वो क्या है, वर्टेक्स मस्ट बी लोकेटेड एट ओरिजिन। तो ये देखें जो वर्टेक्स है उसको ओरिजिन के ऊपर वाक़ होना चाहिए, ये वाली बात हमारी फुलफिल हो गई। जो दूसरी बात है वो क्या है, इनिशियल साइड मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपके पास जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही क्या शुरू हो रही थी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही शुरू हो रही थी, ओके। अब जो तीसरी बात है वो टर्मिनल साइड डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ एंगल। तो जो टर्मिनल साइड है ये वाली आप देखें, ये किसको शो कर रही है बेटा, डायरेक्शन ऑफ एंगल को। तो ये तीनों बातें आपने मेमोराइज कर लेनी है। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ के हवाले से अच्छी अच्छी बातें हैं, उन बातों को हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कितनी होती हैं। वह वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपकी बुक में मेंशन है वो ज़रा देख लें कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे एंगल्स जो कि बेटा 0 डिग्री से बड़े हों लेकिन 90 डिग्री से छोटे हों, उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो 90 से तो बड़े हों बट 180 से छोटे हों, उनको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स।
इसी तरह से राइट एंगल हमारे पास क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री की इक्वल हो। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री की इक्वल हो। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं, जो 180 से बड़े हों और 360 से क्या हों, छोटे हों। और फुल रोटेशन क्या होती है बेटा हमारे पास किसी भी एंगल की, वो क्या होती है 360 डिग्री। चलें बेटा इसको ज़रा समझते हैं, एक्यूट एंगल्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा ये कोई एक्स एक्सिस है इस तरह से और ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास क्या हो गई, ये एक प्लेन हो गई, ठीक है। अगर कोई एंगल यहाँ पे आप देखें, एंगल्स को भी ज़रा समझ लें। ये वाला एंगल क्या होता है 0 डिग्री, ये वाला एंगल बेटा क्या है 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या होता है बेटा 180 डिग्री, ये वाला एंगल क्या होता है 270 डिग्री, और यहाँ तक अगर आप आएंगे तो आप क्या कंप्लीट कर लेंगे 360 डिग्री को। अब अगर एंगल 0 डिग्री से बड़ा है मीन यहाँ से कहीं ऊपर होगा, और 90 से छोटा है मीन यहाँ पे होगा। इस चीज़ को बेटा हम कह रहे होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से इसको हम क्या कहते हैं बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने यहाँ पे भी ये चीज़ें समझाई हुई हैं। और इसको क्या बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब वो एंगल जो कि बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा हो, किसके अंदर आ रहा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा हो, उस वो एंगल हमेशा क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0 तो होगा लेकिन लेस देन 90 होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई मतलब ये आपसे पूछ सकते हैं कि एक्यूट एंगल कहाँ पे होगा एक प्लेन में, तो आप क्या कहेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो कहाँ पे होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल आप देखें 90 से बड़ा, तो 90 से बड़े तो आपके पास यहाँ से मतलब 180 से छोटा और 90 से बड़ा, इसका मतलब है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई ना कोई एंगल होगा। तो अगर ये इस तरह का कोई एंगल आ गया अभी 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा जो एंगल होता है बेटा वो हमारे पास ऐसे समझ ले, मैं लिख देता हूँ 120 वाला। तो ये जो 120 डिग्री है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और इसको हम कहेंगे क्या कि ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। इसी तरह से राइट एंगल जो होता है वो हमारे पास बेटा क्या होता है, हम राइट एंगल को भी देख लेते हैं। ये हमारे पास है राइट एंगल कि आपके पास क्या है बेटा, ये कोई प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके पास इनिशियल साइड और ये हमारे पास टर्मिनल साइड, और ये वाला जो अब एंगल आ गया जो कि 90 डिग्री का होता है, इसको हम क्या कहते हैं राइट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर वाक़या होता है एंगल, उसको हम बेटा क्या कह रहे होते हैं कि ये कितने डिग्री का है, ये 0 है और ये कितना है 180 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं उनको भी देख लेते हैं। अब ऐसे आपको ये अब याद हो जाना चाहिए कि ये कितने डिग्री है बेटा 0 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, और ये बेटा हमारे पास क्या है 180 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है 270 डिग्री, और ये फिर क्या बन जाता है 360 डिग्री। अब अगर एंगल जो है वो 180 से बेटा बड़ा हो गया और 360 से छोटा हो गया, ठीक है, 180 से बड़ा और 360 से हमारे पास क्या हो वो छोटा हो, मीन या वो कौन से क्वाड्रेंट में हो, या वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो हम इस तरह के एंगल को क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल्स। अब फुल रोटेशन क्या होती है, तो फुल रोटेशन ये है कि आप कंप्लीट रोटेशन जब करके आते हैं तो टोटल एंगल कितना बनता है बेटा 360 डिग्री, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारे पास टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, एंगल्स के हवाले से है कि हमारे पास पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए बेटा हम बढ़ते हैं पॉजिटिव एंगल्स की डेफिनेशन की तरफ। द एंगल मीन पॉजिटिव एंगल हमारे पास क्या होता है उसको हम देखेंगे। The angle will be positive if terminal side is rotated counterclockwise, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। अब देखें, अब आपको दो चीज़ों का तो पता चल ही गया होगा कि इनिशियल साइड क्या होती है एंगल की और टर्मिनल साइड क्या होती है। बेटा ये वाली साइड हमारे पास क्या होती है इनिशियल साइड, और ये वाली साइड जो है इसको हम क्या कहते हैं टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, ठीक है। अगर इनिशियल साइड आपके पास ये वाली पड़ी है, ठीक है, और हम उसको टर्मिनल साइड को ऐसे इनिशियल साइड के लिहाज से ऐसे इस तरह से, मुझे बताएं ये वाली जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती, इस तरह की अगर कोई डायरेक्शन हो, ये कौन सी होगी बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अगर आप इस तरह से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो फिर क्या होगा टर्मिनल साइड कौन सा एंगल बना रही होगी, वो पॉजिटिव एंगल बना रही होगी, ठीक है। अब देखें आपके पास नेगेटिव एंगल क्या होता है। द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज। अब देखें आपके पास जो टर्मिनल, ये आपके पास इनिशियल साइड तो कौन सी होगी, वो तो आपको पक्का पक्का पता है कि जो इनिशियल साइड है
वो हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ कि जो हमारे पास इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड हो गए बेटा, और ये जो टर्मिनल साइड है, इनिशियल साइड हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगी। ये हमने रूल पढ़ लिया है। और जो टर्मिनल साइड है उसको हम किस तरह से घुमा रहे हैं बेटा, अब आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन होती है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जिस तरह से घड़ी की सुइयां चलती हैं। अब जो भी एंगल होगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला कोई एंगल बनता है 30 डिग्री का, तो इसको मैं कहूँगा ये दिस इज़ -30। और अगर यहाँ पे कोई एंगल बनता है फॉर एग्जांपल 60 डिग्री का, तो इसको क्या कहूँगा मैं, ये प्लस के 60 डिग्री हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, नया टॉपिक जो है हमारे पास, छोटे छोटे टॉपिक डेफिनेशंस देखते जाएं। कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी आपने मेमोराइज करना है, समझना है। सच एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, मीन जिनकी टर्मिनल साइड और आपके पास जो इनिशियल साइड ऑफ एंगल है वो क्या हो, सेम हो, कॉमन हो, उस तरह के एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कोटर्मिनल एंगल्स। मैंने अभी इसको कंप्लीट करना है। एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स, उनकी बेटा टर्मिनल साइड और जो इनिशियल साइड्स हैं वो होंगी तो कॉमन, लेकिन उनकी जो मेजर्स हैं, उनकी जो मेजरमेंट्स हैं, उनकी जो पैमाइशें हैं बेटा, वो वेरी कर सकती हैं। ठीक है, वो वेरी कर सकती हैं। ठीक है, वेरी करें, देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ को ज़रा। तो ये एक पिक्चर मैंने बनाई है, इस पिक्चर को आपने गौर से, ये बेटा आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ये आपके सामने ब्लू कलर की एक रे आपको दिखाई दे रही है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ देखें तो 45 डिग्री का एंगल भी बना रही है। बना रही है ना। आपके पास ये जो ब्लू रे है, ये क्या कर रही है, रेड रे के साथ, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कितना एंगल बना रही है, 360 का एंगल बना रही है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक ऑरेंज कलर का इस तरह का एंगल दिखाई दे रहा है, जो कि इनिशियल साइड उसकी भी क्या है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये इधर से शुरू हुई और इस तरह से ये वाला जो एंगल है ये भी जाके कहाँ पे एंड हो रहा है, आप देखेंगे ब्लू रे के ऊपर। अब देखें दोनों एंगल्स का स्टार्टिंग पॉइंट देखें ज़रा। अब रे आप ये देखें ना, जो ब्लैक कलर के मैंने ऐसे एक एरो लगाया हुआ है, ठीक है, एंगल को शो करने के लिए, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, आप कहेंगे एक्स एक्सिस से। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये जो ऑरेंज कलर का एंगल है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो आप कहेंगे सर ये भी एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हुआ। अच्छा, मुझे बताएं ये जो ब्लैक कलर की रे है ये कहाँ पे एंड हो रही है, इसकी टर्मिनल साइड क्या है, आप कहेंगे सर ये जो ब्लू कलर वाली रे है। चलें ऑरेंज का भी चेक कर लेते हैं, ऑरेंज कहाँ से स्टार्ट हुई थी, रेड से, और एंड कहाँ पे हो रही है बेटा, वो भी ब्लू के ऊपर आके हो रही है। तो अब हम क्या कहेंगे कि आपके पास ये जो दो एंगल्स हैं, इन दो एंगल्स के इनिशियल और जो हमारे पास फाइनल पोजीशंस हैं वो दोनों एक जैसी हैं। इस तरह के एंगल्स को क्या बोला जाता है, कोटर्मिनल एंगल्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पहले आपके पास एक एंगल क्या था 45, अब दूसरा आप कोटर्मिनल एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप ऐसे इसी चीज़ को आप देखें कि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से जो भी एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। जब आप यहाँ तक आए तो यहाँ तक तो एंगल हो जाता है बेटा 360 डिग्री। बीच में आपको ये चीज़ सिखा चुका हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके एक फुल रोटेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री, और फिर आपका यही ऑरेंज एंगल क्या है 45 डिग्री और भी कवर कर रहा है। अब एक को टर्मिनल एंगल तो क्या हो गया 45, और दूसरा क्या हो जाएगा एक 360 डिग्री में जब आप 45 डिग्री ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा 405 डिग्री। ठीक है, तो ये जो 405 डिग्री है और ये जो 45 डिग्री है, ये दोनों बेटा क्या है हमारे पास, कोटर्मिनल एंगल्स हैं। ठीक है, थोड़ा और भी समझ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बेटा हमेशा इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम के आएँ, आप काउंटर क्लॉकवाइज भी, आप क्लॉकवाइज भी घूम के आ सकते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब ये वाली पिक्चर देखें, इस पिक्चर में देखें ये वाला एंगल बेटा क्या मैंने बनाया, अब ऑरेंज एंगल क्या है 45 डिग्री। इनिशियल साइड आपके पास क्या पड़ी हुई है, ये ऑन एक्स एक्सिस पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस, और ये आपके पास उसी तरह से बेटा क्या है वाई एक्सिस। मैंने अब क्या किया कि आप देखें ऑरेंज एंगल जो है उसकी इनिशियल साइड और ये जो ब्लैक कलर में एंगल है इसका इनिशियल साइड दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर वाक़या है। दोनों की फाइनल साइड्स देखें, ये इस तरह से मैं गया बेटा, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है। तो क्लॉकवाइज जब भी आप घूमेंगे तो आपका एंगल हमेशा क्या होगा नेगेटिव,
और अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, मतलब आप किस तरह से घूम रहे हो, आप बेटा इस तरह से घूम रहे हो, ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर आप आ रहे हो तो फिर जो भी एंगल होगा वो आपका क्या होगा बेटा, आपने पॉजिटिवली लेना है। चूंकि मैं क्लॉकवाइज घूम करके आया हूँ तो ओवरऑल अगर आप ब्लैक साइड को देखें, तो अगर मैं पूरी इस ब्लैक साइड को देख लेता, पूरी ब्लैक साइड को, तो मैं कहता कि ये 360 डिग्री है। बट यहाँ पे मैं 360 डिग्री को क्या लेता, -360 डिग्री। लेकिन ये वाला एंगल जो 45 है, 45 क्या है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसको मैंने किस तरह से घुमाया है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल्स आर ऑलवेज नेगेटिव। आप देखें ब्लैक साइड और ऑरेंज साइड, इन दोनों की इनिशियल साइड्स एक जैसी हैं, तो इनकी टर्मिनल साइड्स भी एक जैसी हैं जहाँ पे ये एंगल्स इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। अब एक एंगल तो फिर यहाँ पे 45 हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे, आप 45 में से 360 डिग्री को माइनस कर लेंगे। एक्चुअली ऐड ही करना होता है, बट चूंकि ये ऐड कैसे करना होता है कि 345 डिग्री प्लस -360 डिग्री, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 315 डिग्री। अब हमारे पास को टर्मिनल 45 भी को टर्मिनल 45 एंड -315 ये को टर्मिनल एंगल्स हैं। बिल्कुल उसी तरह से बेटा, जिस तरह से अभी मैंने आपको कहा कि 45 एंड 405 डिग्री ये आपके आपस में को टर्मिनल एंगल्स हैं। आप इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिवली भी ले सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है बेटा, बहुत अच्छी चीज़ है ये, इस चीज़ को समझते हैं। कन्वर्टिंग डिग्रीज टू मिनट्स एंड सेकेंड्स। कन्वर्टिंग डिग्रीज टू मिनट्स एंड सेकेंड्स, कि हम डिग्रीज को मिनट्स और सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो इनकी प्रैक्टिस तो आगे हमने करनी है। ये बेटा हमारे पास डिग्री का सिंबल है, ये मिनट्स, और ये सेकंड के लिए हम इस तरह से डीएमएस लिख देते हैं। डिग्री के लिए आमतौर पे हम ये छोटा सा जीरो लगाते हैं, मिनट के लिए एक इस तरह की तिरछी आप एक डैश लगा देते हो, और सेकंड के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो डबल डैश के इस तरह का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैसे तो एक्सरसाइज 6.1 में ये सारे क्वेश्चन हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनका तरीका सीखें कि पहला इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करें। आपको ये वाला एक सवाल नज़र आ रहा है, ये वाला क्या है बेटा, ये वैल्यू 73.12 डिग्री। तो पहला काम आपने क्या करना है, सेपरेट द होल नंबर पार्ट, मीन जो डिग्री वाला पार्ट है ऑफ डेसिमल, ये आपके पास एक डेसिमल में लिखा हुआ एंगल जिसमें मतलब इशारिया आ जाता है, यहाँ से आपने होल नंबर पार्ट को अलग करना है। तो वो होल नंबर पार्ट क्या है, 73। अब जो बाकी पार्ट रह गया बेटा, वो आपके पास रह गया 0.12 डिग्री, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे मैंने आपको इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके दिया है मैंने कि मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट बाय 60 टू गेट मिनट्स। आप इसी 0.12 को देखें, 0.12 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 60 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 7.2। ऊपर देखें मैंने क्या लिख दिया, एक डैश लगा दी, तो डैश से क्या मुराद था बेटा, मिनट। अब यहाँ पे आपने ये जो आपके पास होल पार्ट है, होल नंबर है 7, ये 7 किसको शो करेगा, मिनट्स को शो करेगा। और फिर वही उसी तरह से ये जो 0.2 मिनट्स रह जाएंगे, इनको आपने फर्दर आगे किस तरह कन्वर्ट करना है, देखें ज़रा, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि द होल नंबर पार्ट इन द मिनट्स, सॉरी इज़ द मिनट्स, जो आपके पास होल नंबर पार्ट है, मीन यहाँ पे 7 है, वो मिनट्स है। मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट ऑफ मिनट्स बाय 60 टू गेट द सेकेंड्स। हमने क्या करना है, इसको बेटा 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपके पास 0.2 आया है, देखें ज़रा, मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 12 मिनट्स। अब जो फाइनल रिजल्ट होगा, आपने पहले क्या लिखा था, 73 डिग्रीज थे, ये देखें ज़रा, ये 73 डिग्रीज, उसी तरह से लिखी डिग्रीज। मिनट्स कितने आए बेटा हमारे पास, 7, तो 7 मिनट्स आ गए, और फिर सेकंड्स कितने आए, वो 12 सेकंड्स आ गए। एक और मिसाल भी देखते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाए बेटा। कन्वर्ट 109.42 डिग्री टू मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है। उसी तरह से हमने क्या करना है बेटा, डिग्री मिनट और सेकंड में शिफ्ट करना है। डिग्री को छोटे ज़ीरो से दायरा एक सर्कल से लगा देना है, मिनट को डैश से और सेकंड को डबल डैश से शो किया जाता है। अब जो आपके पास होल नंबर है किसका, डिग्री वाला, आप उसको इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। ये क्योंकि सारा डिग्री के था, होल नंबर को आपने इसी तरह से लिख दिया। अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास बेटा आ गया 0.42 डिग्री। आपने 0.42 डिग्री, ये जो आपके पास डेसिमल पार्ट है, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से।
कैलकुलेटर की मदद से आपने करना है, 9th क्लास में कैलकुलेटर अलाउड होता है। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला आंसर आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे जो होल पार्ट है, होल नंबर है, वो 25 है, 25 मिनट्स आ जाएंगे क्योंकि ये मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो फिर आपके पास 0.2 आपके पास मिनट्स हैं, इनको आप फर्दर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में। अब फाइनल रिजल्ट में आपने क्या लिखना है, ये पहले डिग्रीज आ गई, मिनट्स आपने कितने बनाए, 25 मिनट आपने बनाए, सेकंड्स कितने बनाए आपके पास, 12 सेकंड से। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की भी समझ आ गई। पहले बेटा जो चीज़ हम कर रहे थे उसमें हमारे पास क्या था कि हमें कोई चीज़ डिग्री में दी जाती थी, कोई भी वैल्यू हमारे पास किस में थी, डिग्री में थी, और हम उस डिग्री को कन्वर्ट कर रहे थे मिनट्स में और सेकंड्स में, ठीक है। अब हमें अगर इस तरह की चीज़ दी जाए, जिस तरह ये फाइनल रिजल्ट मैंने लिखा है, कुछ इस तरह की अगर आपको वैल्यू दी जाए और आपको कहा जाए कि अब इस टोटल वैल्यू को शिफ्ट कर दें डिग्री के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे, उसका तरीक़ाकार ज़रा सीखें। उसका तरीक़ाकार सीख लेते हैं बेटा, ये देखें। कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स थ्रू टू डेसिमल डिग्रीज, ठीक है। डेसिमल डिग्रीज तक हमने पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, अब कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को देखते हैं। कीप डिग्रीज एज दे आर, मतलब ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, देखें ज़रा, ये वाला क्वेश्चन है 45 डिग्री, 45 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। तो पहला स्टेप क्या है कि आप डिग्रीज को उसी तरह से रहने दें, ये 45 डिग्री हैं तो 45 डिग्री पड़े रहेंगे। दूसरे नंबर पे क्या है आपके पास, क्या आ गया बेटा, मिनट्स। डिवाइड नंबर ऑफ मिनट्स बाय 60, आप इस 45 डिग्री को क्या करें, 60 पे डिवाइड करें, तो ये आपके पास जो चीज़ आ गई है, ये भी अब आपके पास किस में कन्वर्ट होकर आ गई है बेटा, डिग्री के अंदर, ठीक है। ये भी किस में आ गई आपके पास, डिग्री के अंदर। आगे देखें, डिवाइड द नंबर ऑफ सेकंड्स, जिस तरह से नंबर ऑफ सेकंड्स थे वो भी तो 45 ही थे, तो उसको आपने किसके ऊपर डिवाइड कर देना है बेटा, 3600 के ऊपर, ठीक है। तो ये भी अब आपके पास जो रिजल्ट आ गया, ये भी डिग्री में आ गया, ठीक है। ये जो आपके पास 0.75 ये भी डिग्री में थे। अब अगर आप इन तमाम को ऐड कर लें, ऐड ऑल द वैल्यूज़, तो 45 डिग्री, 0.75 डिग्री, ठीक है, और साथ में आपने क्या कर लिया, 0.0125 डिग्री, इनको ऐड किया, तो ये जो रिजल्ट आ गया फाइनल रिजल्ट, ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखेंगे कि रेडियन हमारे पास क्या चीज़ होती है। रेडियन क्या है, रेडियन को बेटा समझने से पहले यहाँ पे इस पिक्चर को समझें। ये एक रेड कलर का मैंने सर्कल लगाया हुआ है, और आपको पता है ये वाला जो ओ है, इस चीज़ को हम बेटा क्या कह रहे होते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके बाउंड्री ऑफ द सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा, वो क्या होता है, रेडियस होता है। और रेडियस थ्रू आउट द सर्कल हमेशा कांस्टेंट रहता है। मीन अगर मैं आपसे कहूँ ओ बी क्या है तो आप कहेंगे रेडियस, अगर मैं कहूँ ओ ए क्या है तो आप कहेंगे सर ये भी हमारे पास रेडियस है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास रेडियन क्या है, रेडियन बेसिकली हमारे पास क्या है कि ए एक सर्कल है, ये दो रेडियाई हैं, इन दो रेडियाई ने दायरे की बाउंड्री को कहीं दो पॉइंट्स जो कि ए और बी हैं वहाँ पे कट किया हुआ है। अब अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, सिचुएशन बेटा ज़रा समझिएगा कि ये जो आपके पास रेडियस है, फॉर एग्जांपल रेडियस आपके पास 2 सेंटीमीटर, अब रेडियस तो कांस्टेंट होता है, आपने ये जो आर्क लेंथ है किसी तरह से आपने इसको काटा और उसको स्ट्रेट कर लिया कुछ इस तरह से। जब इसकी मेजरमेंट की तो आपने कहा जो आर्क लेंथ है सर वो भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ की लेंथ आपस में बराबर हो जाएं, तो सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास दो रेडियाई की वजह से और एक आर्क की वजह से जो एंगल बनता है सेंटर के ऊपर, वो उस वक्त रेडियन होगा जब आर्क लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल के। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी बेटा। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसा एंगल जो सर्कल के किसके ऊपर बन रहा हो बेटा, सेंटर के ऊपर बन रहा हो, बाय एन आर्क, एक आर्क के जरिए, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। वही बात जो बेटा मैंने अभी आपके साथ कर ली। हम एक चीज़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द आर्क लेंथ। अब थीटा किसकी इक्वल होता है, वैसे हम ये एंगल जो होता है इसको मैंने थीटा बोल दिया, और ये थीटा किस में होगा, हमारे पास रेडियंस में होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं 1 रेडियन। अब थीटा की अगर मैं डेफिनेशन करना चाहूँ तो थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है बेटा आर्क लेंथ ओवर रेडियस, आर्क लेंथ ओवर। अब आर्क लेंथ हमारे पास क्या है यहाँ पे, उसको मैंने एल का नाम दिया है, और रेडियस हमारे पास क्या है बेटा, आर है।
तो यहाँ से आर अगर इस साइड पे मैं शिफ्ट करूँ, डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा। और उसको जब मैं सेटिंग कर दूंगा इसका, सॉरी, तो इसको एल इज इक्वल टू आर थीटा को पहले मुझे ऐसे लिखना चाहिए, कुछ बचे लकीर के फ़कीर भी होते हैं, आर थीटा मीन इस तरह से एल इज इक्वल टू आर थीटा, और इसको फिर सेट करके ऐसे लिख दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ बातें मैंने लिखी कि एक जो सर्कल है, उस सर्कल में टोटल कितनी डिग्रीज होती हैं बेटा, 360 डिग्री, और उसमें कितने रेडियन कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। इसको भी ज़रा देख लेते हैं, इसको देखते हैं बेटा। ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, सर्कल को थोड़ा इधर रख लेते हैं, ओके। अब सर्कल में मैं ये इस तरह से एक लाइन लगा दूं, ये इसको मैं सेट कर देता हूं, मैं अगर ऐसे एक लाइन लगा दूं, ये ज़रा देखें, ये लाइन लग गई, ये ऐसे, ठीक है। अब ये लाइन इस सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में क्या कर रही है बेटा, तकसीम कर रही है। कर रही है या नहीं कर रही, कर रही है। ये एंगल क्या होता है बेटा, 0, ठीक है। ये एक और लाइन लगा दी जो इस सर्कल को 4 हिस्सों में तकसीम कर रही है, 1 2 3 एंड 4, लेकिन ये चारों हिस्से इक्वल है। ये इसको मैंने 0 डिग्री का नाम दिया हुआ है, इसको मैंने 90 डिग्री का नाम दिया हुआ है, इसको मैंने 180 डिग्री का नाम दिया हुआ है, और इसको मैं बेटा 270 डिग्री कहता हूँ, और इसको मैं क्या कहता हूँ, 360 डिग्री। इसको बेटा यहाँ पे आप जब हैं यहाँ पे, तो एंगल है 0 डिग्री। यहाँ पे हैं तो ये आपके पास जो एंगल आता है, इस एंगल को हम कह रहे होते हैं बेटा π/2, ठीक है। ये वाला जो एंगल होता है 180, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, पाई। इसको क्या कह रहे होते हैं बेटा, पाई। इसी तरह से ये वाला जो 270 एंगल है, इसको हम क्या कहते हैं, 3π/2। और यहाँ पे आपके पास जो 260 है, ये हमारे पास क्या होता है, 360 है, ये हमारे पास क्या होता है, 2 पाई। अब मसला ये होता है, बच्चे ये नहीं याद कर पाते कि ये 0 डिग्री है, ये हमारे पास π/2 कैसे आ गया, ये पाई कैसे आ गया, 3π/2 कैसे हो गया। तो ये इसको मेमोराइज करने का मैं आपको बेटा तरीक़ाकार बता देता हूँ। तरीक़ाकार क्या है, इसको बेटा आप लिखें 0π/2, ठीक है। इसको आपने जब कभी भी लिखना है, आपने इसको लिखना है 1π/2, ठीक है। इसको जब आप लिखेंगे, मेमोराइज करेंगे तीसरी पोजीशन को, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2π/2। और जब आप इधर आएंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे, मैंने लिखा हुआ भी यही है, 3π/2। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे, 4π/2। अब थोड़ा फोकस करें, ये तो हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा। अब इसको देखें तो ये हमारे पास π/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये खाली क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। ये क्या बन गया, 3π/2, और ये क्या बन गया, 4π/2, तो ये 2 हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये भी क्या बन जाएगा, 2 पाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पता चल गया होगा। जहाँ पे भी बेटा आपको पाई दिखे, वहाँ पे एंगल रेडियन में होगा, और जहाँ पे भी आपको डिग्रीज दिखें, तो वहाँ पे एंगल क्या होगा, डिग्री में होगा। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब मैंने दोनों साइड्स पे 360 पे डिवाइड करा दिया, तो यहाँ पे 1 डिग्री रह गया, यहाँ पे 360 को मैंने कट किया 2 के साथ, तो ये 180 रह गया। तो 1 डिग्री बेटा किसकी इक्वल होता है, π/180 रेडियन। इस सवाल को आपने याद रखना है, सवाल को नहीं, इस फार्मूले को आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखें, एक सवाल है इसी के हवाले से, इसी फार्मूले का ही यूज़ है कि कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियन। क्या आप डिग्रीज में कोई चीज़ आपको दी गई हो, जिस तरह से ये 15 डिग्री है, इसको आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि अगर कोई चीज़ डिग्री में हो, उसको π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई करें तो वो रेडियन में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखें मैंने क्या किया, 15 मल्टीप्लाई बाय π/180 मैंने कट कराया, 15 12 180 होता है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, π/12 रेडियन। आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, 3.14 पाई की वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाई 12 रेडियन, तो आपके पास 0.262 रेडियन, ये वाला आंसर भी आपके पास बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने सीख लिया कि जब कभी भी आपने डिग्री को रेडियन में शिफ्ट करना है, देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय π/180 रेडियन। एक और सवाल है इसी तरह का, क्या हम चूंकि देख चुके हैं हम लोग 360 डिग्री किसकी इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। अब मैंने इस 2 को इधर डिवाइड करा, 2 पाई को इधर मैंने इधर डिवाइड करा दिया, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। 2 को जब मैंने इधर कट कराया किसके साथ, 360 के साथ, क्या आ गया, 180 बाय पाई। अब हमें 1 रेडियन का भी आंसर मिल गया। 1 रेडियन क्या होता है बेटा, 180 डिग्री बाय पाई। कि जब कभी भी आपने किस में कन्वर्ट करना, ये देखें, रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन में आपको चीज़ दी गई हो और डिग्री में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल आपको 5π/3 रेडियन गिवन था, आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या लिखा, 5π/3 मल्टीप्लाई बाय
180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो ये किस में शिफ्ट हो जाएगा बेटा? आप डिग्री में। तो पाई से पाई कट गया, 360 जार 180, और हमारे पास 5 को 60 से मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया? 300 डिग्री। अब लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्सरसाइज अगर बेटा आपने 6.1 करनी है तो ये सारी बातें आपको सीखना होगी। एरिया ऑफ द सेक्टर। अब सेक्टर होता क्या है, पहले थोड़ा सेक्टर देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि सेक्टर कैसे बनते हैं। अभी आपने रेडियन के बारे में देखा था, थोड़ा सा सेक्टर के बारे में भी देख लेते हैं। ये बेटा मेरे पास एक सर्कल है, छोटा सा मैंने एक सर्कल ले लिया। ये क्या है? इस सर्कल का आप अगर समझते हैं तो ये सर्कल का मेरे पास क्या हो गया बेटा? सेंटर। ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है बेटा? रेडियस। ये वाला भी हमारे पास क्या होता है? रेडियस। ठीक है। अब सेक्टर की डेफिनेशन आसान है। सेक्टर की डेफिनेशन आसान है। सेक्टर क्या होता है? ये वो वाला एरिया होता है जो दो रेडियाई और एक आर्क से मिलके बनता है। ये आपके पास क्या है? आर्क। ये वाला जितना भी आपके पास रीजन है ये क्या कहलाता है? एरिया ऑफ द सेक्टर। अब ये सेक्टर चेंज भी हो सकता है, तो नीचे देखें मैंने 3 तरह की डेफिनेशन तस्वीरें बनाई हुई हैं, हम इस तस्वीरों की मदद से देखेंगे। अब एरिया बेसिकली क्या होता है? अभी मैंने बताया कि एरिया बेटा ऐसी चीज़, सॉरी एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? एरिया कह रहा हूँ। सेक्टर क्या चीज़ होती है? सेक्टर बेटा एक ऐसी चीज़ होती है जो दो रेडियाई और एक आर्क से मिलकर बनता है। ये वाला जितना एरिया भी है ये क्या कहलाता है? एरिया ऑफ द सेक्टर, या इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्टर। यहाँ पे मैंने 3 तस्वीरें बनाई हुई हैं। डिस्कस किसको करने जा रहे हैं? एरिया ऑफ द सेक्टर को। आप ज़रा यहाँ पे देखें तो ये आपको एक जो कलर्ड पोर्शन है इनको देखें। ये आपके पास क्या है? एक सेमी सर्कल है, मीन हाफ सर्कल है। ये किसको शो कर रहा है? 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल को। और ये किसको शो कर रहा है? इसके बारे में अभी तक अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, अंदाज़ा नहीं है। अब देखिए मुझे बताएं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है इसके लिए। वैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? आप कहेंगे सर वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर आधे सर्कल का आपने एरिया निकालना है तो आप कहेंगे सर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आधा हो जाएगा। अगर आपने उसके चौथे हिस्से का एरिया निकालना है सर्कल के तो आप कहेंगे सर उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। एरिया ऑफ सर्कल को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें या 4 पे डिवाइड कर दें। इसका एरिया क्या होगा इसको ज़रा समझते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो जितने भी ये शेडेड एरियाज़ हैं, शेडेड रीजन्स हैं, ये सारे सेक्टर ही हैं। क्यों? जो टर्मिनोलॉजी है, जो इन्होंने हमारे ऊपर कंडीशंस रखी हैं सेक्टर को डिफाइन करने की, वो सारी डेफिनेशन, वो सारी जो बातें हैं वो सारी फुलफिल होती हैं इन कलर्ड पोर्शन में। देखें हमने कहा था सेक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा पोर्शन होता है जो किससे मिलके बनता है? किससे मिलके बनता है? दो रेडियाई। तो ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस हो गया, और एक आर्क। तो यहाँ ये देखें एक आर्क भी हो गई। तो ये चीज़ असल में है क्या? सेक्टर है। यहाँ पे देखें यहाँ पे भी दो रेडियस बन रहे हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या कहलाता है बेटा? आर्क। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? एक सेक्टर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे दो रेडियस हैं और ये एक आर्क हो गई। तो ये भी हमारे पास ओवरऑल क्या है? ये एक जो कलर्ड पोर्शन है वो क्या है? एक सेक्टर है। अब देखें एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। अगर आप किसको डिस्कस करें बेटा? हाफ सर्कल को। तो हाफ सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं बेटा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब देखें ज़रा आप क्या लिखेंगे? 180 डिग्री बाय 360 डिग्री। अगर आप इसी को कट कर दें, कट करें तो क्या होता है? 180 वाला टेबल लेंगे तो 1/2। अभी देखें इधर भी मैंने हाफ के लिए यही नहीं लिखा था 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हम इसको एंगल के लिहाज से देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखें ज़रा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? आप कहेंगे सर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 है और टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। और मल्टीप्लाई इसको भी किसके साथ करना है? पाई आर स्क्वायर। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 4 ऊपर आएगा 1, तो फिर भी 1/4 पाई आर का स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे तो इसको तो एंगल का हमें पता नहीं है, इसको हम जनरली क्या कह देंगे बेटा? एंगल थीटा। हम क्या कह रहे हैं? इसके एंगल को क्या कह रहे होते हैं? एंगल थीटा। अब टोटल डिग्रीज क्या थी? वो थी 360 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल जिसका पता नहीं है वो थीटा मैंने लिख दिया, और साथ में एरिया ऑफ द सर्कल आ गया। तो ये बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फार्मूला आ जाता है कि हमारे पास एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री। 360 डिग्री जो भी आपको एंगल दिया जाएगा आप उसके लिहाज से करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर बेटा हमारे पास ये जो 360 डिग्री है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो 360 डिग्री होता है ये किसके बराबर है बेटा? 2 पाई रेडियन की इक्वल है। किसके बराबर है? 2 पाई
रेडियन की इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ कि थीटा बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय कर लूँ पाई आर स्क्वेयर, तो आप कहेंगे सर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन के आएगी, जो कि आपकी बुक में फार्मूला लिखा हुआ है एरिया ऑफ द सेक्टर का, वो बेटा बन जाएगा 1/2 थीटा आर स्क्वेयर। और इस फार्मूले को हम बेटा यूज़ करके क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर या एक आर्क लेंथ का मैंने जो फार्मूला बताया L इज इक्वल टू आर थीटा, इनको यूज़ करके हम आर्क लेंथ कैलकुलेट करेंगे और इसको यूज़ करके हम एरिया ऑफ द सेक्टर को मालूम करेंगे। बेटा अगर कोई भी कमी पेशी हो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि 40 मिनट की वीडियो है, सिंगल शॉट में बना रहा हूँ, कोई मैंने यहाँ पे कट शट नहीं किया, गलती हो सकती है, इंसान है। आप उस गलती को नॉमिनेट करें या मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो मेरी पसंद आए बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में क्या करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें और दुआओं में मुझे याद रखें, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।